हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नमी क्राफ्टी वर्ल्ड में। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स जो आपके टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी सेव करेंगे और आपके काम को बहुत ही इजी कर देने वाले हैं और आपका पैसा भी बहुत बचने वाला है। तो चलिए, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आइए हम शुरू करते हैं हमारे ट्रिक नंबर 1 से। देखिए, हम लेडीज़ को बैंगल्स बहुत पसंद होती हैं और मैरिड तो ऑब्वियसली बैंगल पहनती ही हैं। तो क्या होता है ना, कुछ हमारे पास छोटी बैंगल्स आ जाती हैं और हमें वो पहननी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी मैचिंग की होती है, या फिर हम मैचिंग नहीं भी होती है तो हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो हमें पहनना होता है। तो हमारे पास एक पहनने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि घर में कोई भी लोशन है, उस लोशन को हमारे हैंड पे लगाएंगे, अच्छे से उसको थोड़ा मल लेंगे और उसको फिर उससे हम उन बैंगल्स को पहनने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप ही स्लिप होके अपने आप बहुत ही इजीली पहनी जाती है। और जो लोशन एक्स्ट्रा होता है उससे भी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा लोशन होगा जो बच जाता है वो हम बैंगल्स पे भी लगा सकते हैं। देखिए कितनी ईज़िली ये बैंगल्स मैंने पहन ली है ना, मज़े की ट्रिक्स। तो और ये जो लोशन है ये हम इन बैंगल्स पे भी लगा सकते हैं क्योंकि क्या होता है ना, बैंगल्स पे चमकीलियाँ होती हैं, ग्लिटर्स लगे होते हैं तो हमारे हाथ में फैल जाते हैं। तो अगर हम ये लोशन इन पे लगाएंगे तो ये लोशन एक बार तो वाइट लगेगा, उसके बाद ये नहीं लगता है, ये सूख जाने के बाद सही हो जाता है। दूसरी ट्रिक्स हमारी है कि अब हमने छोटी बैंगल पहन तो ली, अब टेंशन कि हम उतारें कैसे। तो हमारे पास कोई भी एक सॉक्स होगी, हम उसको पहन लेंगे अच्छे से और ये जो भी बैंगल है इन सॉक्स के ऊपर से लेंगे और अब ये सॉक्स को पलटते हुए हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से इसको उतारने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कांच की चूड़ियाँ हैं तो बहुत ही आराम से और केयरफुली उतारनी है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ टूटने का डर रहता है। हाँ, अगर आपके पास मेटल है या लाख की चूड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जल्दी से उतार सकते हैं, लेकिन कांच की में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसको हम बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो उतारेंगे और बहुत इजीली हमारा इसमें कोई पेन नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ ये है, क्या होता है ना, हम बहुत लोग होते हैं साबुन से भी उतार लेते हैं, लेकिन साबुन से क्या होता है ना, हमारी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। किसी किसी चूड़ी का होता है ना, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, कोई मेटल की होती है तो उनका कलर निकलता है, तो चूड़ियाँ भी ख़राब हो जाती है और हमारे हाथ में भी कलर लग जाता है, तो वो बहुत ही ट्रिकी सा होता है। तो ये बहुत ही इजी है, इससे ना ही तो पेन होता है और बहुत ही आराम आराम से, देखो आराम से हमारी सारी बैंगल्स निकल गई और कोई एक भी बैंगल टूटी नहीं। तो है ना ये मज़े की ट्रिक्स। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको अच्छी लगे तो। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम स्क्रबर यूज़ करते हैं नहाते टाइम, लोफ़ा यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, इमरजेंसी हमारे पास लोफ़ा नहीं होता है तो उस टाइम पे हम सॉक्स को एज अ लोफ़ा बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्किन के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये कॉटन से बनी होती हैं। तो ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे से हमारी जो स्किन है उसको क्लीन करता है और कोई रफनेस नहीं होती है। चाहे तो आप इस सॉक्स को पहन के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अच्छे वैसे ही रब कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो है ना ये भी कमाल की ट्रिक। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 4 पे। देखिए, हम घर में कॉलीन यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, हमारी कॉलीन की बोतल होती है, कॉलीन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन मेरे पास बोतल रह जाती है। तो प्लीज़ इस बोतल को आप फेंकिए मत, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए। होता क्या है ना, अब दोबारा जब हमें कॉलीन मंगाना होता है तो मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं टेट्रा पैक मंगा लेती हूँ। तो हर चीज़ का जो भी हमारी ऐसी चीज़ें आती है, रिफ़िल हर चीज़ का आता है, तो मैं इसका आप टेट्रा पैक मंगाइए। ये हमारा कॉस्ट में भी बॉटल से एज़ पर बॉटल से के कंपैरिजन ये बहुत सस्ता पड़ता है। अराउंड मेरे को तो ये 50-60 रुपीज़ का सस्ता पड़ता है। तो आराम से आप इस टेट्रा पैक को इस बॉटल में डालिए और फिर इस बॉटल को भी यूज़ करिए। है ना कमाल कीजिए। ऐसे ही हमारे पास सॉस की बोतल होती है, हैंड वॉश भी होता है, विम बार भी होती है ना, विम भी हम यूज़ करते हैं, जेल। तो ऐसा ही हम हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं बॉटल। तो इन बॉटल को ना फेंकें और यूज़ करें। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। देखिए, अब हमें क्या होता है ना, हम बर्तन वॉश करते हैं या किचन क्लीनिंग करते हैं तो हम ये जूना यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास जूना नहीं अवेलेबल होता है, तो उस टाइम पे हम कोई भी पुरानी सॉक्स जो हमारी वेस्ट हो चुकी है, हम उसको पहनना छोड़ चुके हैं, तो आप उस टाइम पे ये सॉक्स यूज़ करिए। मेरे पास ये सॉक्स है, इसमें आराम से आप विम डालिए। विम डालने के बाद, या इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है।
और इसको थोड़ा सा मल लेना है कि इसके थोड़े से झाग आ जाएं। अब मैं आपको ये गैस देखो कितनी डर्टी हो चुकी है ये, मैं इससे आपको ये गैस साफ़ करके दिखाती हूँ। और आप देखना कितनी अच्छे से इस सॉक्स से इतना अच्छे से साफ़ होती है ना ये गैस, मतलब गैस चूल्हा हमारा इतनी अच्छी शाइन आती है, इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होते हैं। जूने में तो क्या होता है ना, फिर भी वो थोड़ा हार्ड होता है तो उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन होता है और फास्ट भी होता है। इससे हम बर्तन भी वॉश कर सकते हैं इमरजेंसी में। हाँ, बहुत जैसे हमारी कढ़ाई होती है उन पर बहुत हार्ड स्टेन लग जाते हैं, वो तो नहीं उतर सकते, बट नॉर्मल हम बर्तन वॉश करते हैं वो बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। अब देखिए मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया है और कितना मतलब चमक गई है ये गैस मेरी। तो है ना कमाल के ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।